चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। नई सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश झाबुआ आए। झाबुआ जिले में 7,550 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सफाया होना तय है। पाकिस्तान चुनाव वोटों की गिनती पूरी, इमरान समर्थक सबसे आगे। पीटीआई की फौज से मांग, इमरान समेत हमारे राजनीतिक कैदी रिहा करो। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर 15 मिनट खड़ा रहा विमान, टैक्सी वे पर नहीं रुका। टोइंग विमान से पार्किंग पर लाया गया कई फ्लाइट्स लेट। प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित, कहा क्या कांग्रेस में रहने के लिए चमचागिरी जरूरी है, राम और राष्ट्र से समझौता नहीं। रामलला की आंखें सोने चांदी के हथौड़े छेनी से तराशी गई। मूर्तिकार योगी राज ने तस्वीर शेयर की, लिखा इन्हीं की मदद से दिव्य आंखों को उकेरा। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोली किसानों के रास्ते में कील काटे बिछाना अमृतकाल है या अन्याय काल। दिल्ली कूच पर अड़े किसान, पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील। सिंगू टिकरी पर बैरिकेडिंग की ले ठोकी। चंडीगढ़ में धारा 144 लागू, ट्रैक्टर को 10 लीटर डीजल मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कहा बीजेपी आरएसएस के लोग धर्मों, भाषाओं, राज्यों को आपस में लड़ाते हैं। नफरत को दूर नहीं कर सकती, सिर्फ प्यार ही कर सकता है। बिहार में फ्लोर टेस्ट, कल पार्टियों की बड़ी टेंशन। जेडीयू की बैठक में 4 विधायक नहीं पहुंचे। हैदराबाद से कांग्रेस एमएलए पटना के लिए निकले। भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीती तो इंडिया जिम्मेदार, गुलाम नबी बोले मैं न तो बीजेपी के नजदीक हूँ और न ही कांग्रेस के। पंजाब और हरियाणा के किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च कूच को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के 7 जिलों में 3 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट, डोंगल और बल्क एसएमएस पर लगा दी पाबंदी। दिल्ली में कोहरा, श्रीनगर में पारा 2 डिग्री सेल्सियस। एमपी, यूपी सहित 8 राज्यों में बारिश की संभावना। पंजाब, राजस्थान में शीतलहर। उद्धव ठाकरे ने थोक में भारत रत्न बांटने पर उठाया सवाल, कहा वोट के लिए जिनको मन कर रहा है उसे दे रहे हैं मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार का मीसा बंदियों को तोहफा, अब हर महीने मिलेगी 20,000 रुपए पेंशन। बिहार में विधायकों के टूटने के डर से सहमे सभी दल, कांग्रेस विधायक भी हुए राजद और वाम दल के विधायकों के साथ नजरबंद। अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताने पर शरद पवार बोले चुनाव आयोग ने न सिर्फ पार्टी सिंबल छीना बल्कि हमारी पार्टी किसी और को दे दी। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अरेस्ट, बनभूलपुरा इलाका अभी भी सील, इंटरनेट सेवाएं बहाल। चौथे दिन दूध दवाओं की सप्लाई। अमित शाह बोले सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा, किसान आंदोलन से पहले हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद। कर्नाटक में सुतूर जात्रा महोत्सव में शामिल हुए अमित शाह, कोर कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव और जेडीएस से सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, पीएम मोदी बोले अपने दौर में उन्होंने महिला अधिकार की बात की, हमने महिलाओं को आरक्षण दिया। एसएससी ने 2024 में कांस्टेबल जीडी परीक्षा को अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने के लिए जारी की एक अधिसूचना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्री विधायकों ने किए रामलला के दर्शन। गर्भगृह में बैठकर राम भजन गाए, पूजा की। सतीश महाना बोले मैं बहुत भावुक हूँ। प्रमोद कृष्णम बोले क्या कांग्रेस में रहने के लिए चमचागिरी जरूरी। राहुल गांधी को टैग करके लिखा राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं, संबल से लड़ सकते हैं चुनाव। पुणे में योगी बोले अयोध्या आपको बुला रही, सीएम ने कहा छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को ऐसे तड़पाया कि कोई पूछ नहीं रहा। मुंबई के नेता बाबा सिद्दीकी एनसीपी में शामिल, 8 फरवरी को कांग्रेस से दिया था इस्तीफा, बोले मुझे करी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। मुंबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को उड़ाने की धमकी, ईमेल भेजने वाले ने खुद को अमेरिकी नागरिक बताया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। दिल्ली से श्रीनगर इसी महीने ट्रेन चलने की संभावना, 12 घंटे लगेंगे। कटरा ट्रैक 97% पूरा, इसके शुरू होते ही कश्मीर से जुड़ जाएगी राजधानी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने किसानों के मार्च से पहले सिंघू बॉर्डर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण। सलमान पर गैंगस्टर लॉरेंस कभी भी हमला करवा सकता है, नेहरा बोला हर राज्य में उसके 300 से ज्यादा गुर्गे, विदेशों में भी मर्डर कराए। टीएमसी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया, पत्रकार सागरिका घोष का भी नाम शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या, भगवान रामलला के करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की 14 फरवरी को लेकर बड़ी घोषणा, मनाया जाएगा मातृ पितृ पूजन दिवस। हल्द्वानी हिंसा में 5 आरोपी अरेस्ट, 8 फरवरी से इंटरनेट बंद, 5000 लोगों
लोगों पर केस दर्ज, 6 लोगों की मौत हुई थी। राम मंदिर केस के वकील को राष्ट्रपति बनाने की मांग, एमपी भाजपा लीगल सेल ने पीएम मोदी को भेजा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी जिससे डरती है बीजेपी, केंद्र व पंजाब राज्यपाल पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल। ईगल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, रजनीकांत की लाल सलाम से कहीं ज्यादा रवि तेजा का चला जादू। राम मंदिर पर पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट देंगे साधु संत, काशी मथुरा विवाद पर भी दिया बयान। कमजोर पड़ रहा अल नीनो, मानसून में अच्छी बारिश की उम्मीद, मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी। आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन पर सिंधिया का हमला, कहा कांग्रेस दिवालिया हो गई है। पीएम मोदी सोमवार को सरकारी विभागों में चयनित 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भावुक हुए सीएम मोहन यादव, बोले उनकी आहुति ने सबका जीवन बदला। तमिलनाडु के 21 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, मोबाइल लैपटॉप सिम के साथ हार्ड डिस्क भी जब्त। डब्ल्यूएफआई की एजीएम बैठक संपन्न, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह बने यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष। बीजेपी कर्नाटक में गारंटी योजना को विफल करने की कोशिश कर रही है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को लगाया आरोप। खड़गे ने पंजाब पहुंचकर किसानों की थपथपाई पीठ, कहा आपके आंदोलन ने किसानी बचा ली। नई सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश झाबुआ आए। झाबुआ जिले में 7,550 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सफाया होना तय है। नई सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए हैं। झाबुआ जिले में उन्होंने रविवार को 7,550 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहाँ झाबुआ के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके और भाजपा पार्टी के लिए आदिवासी समुदाय वोट बैंक नहीं बल्कि देश का गौरव है। बता दें कि लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और पीएम मोदी ने दावा किया कि भाजपा 370 सीटों का आंकड़ा छू लेगी। प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी पर भरोसा जताया और कहा कि भगवा पार्टी अकेले 370 सीटों का आंकड़ा छू लेगी। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि वह मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने आए हैं। उन्होंने कहा राज्य में मेरी इस यात्रा को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है और तरह तरह की बातें की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी झाबुआ से लोकसभा चुनाव की लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ चुनाव प्रचार के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए हूँ। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सफाया होना तय है। पीएम ने आगे कहा कि सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही असर होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है, वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धंसेगी। पंजाब और हरियाणा के किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च कूच को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के 7 जिलों में 3 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट, डोंगल और बल्क एसएमएस पर लगा दी पाबंदी। हरियाणा सरकार ने राज्य के 7 जिलों में 3 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट, डोंगल और बल्क एसएमएस पर पाबंदी लगा दी है। यह फैसला पंजाब और हरियाणा के किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को देखते हुए लिया गया है। निलंबित का फैसला अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में लागू है। यह रोक 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 11:59 बजे तक रहेगी। हालांकि इस दौरान ब्रॉडबैंड और लीज लाइन का इंटरनेट चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित 200 से अधिक किसान संघों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च की घोषणा की है। इस मार्च का उद्देश्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाना है। इस बीच अम्बाला, जिंद और फतेहाबाद जिलों में पंजाब और हरियाणा के बीच सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की जा रही है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए अम्बाला में हरियाणा पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की जा रही है। हरियाणा पुलिस ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात की है। प्रदर्शनकारी किसानों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बता दें कि किसानों ने अम्बाला, शंभू सीमा, खनौरी, जिंद और डबवाली सीमा से दिल्ली जाने की योजना बनाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कहा, बीजेपी आरएसएस के लोग धर्मों, भाषाओं और राज्यों को आपस में लड़ाते हैं। नफरत को दूर नहीं कर सकती, सिर्फ प्यार ही कर सकता है। 2 दिनों से रुकी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंच चुकी है। यहाँ के दर्रामुंडा से महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल के लिए यात्रा रवाना होगी। दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी रायगढ़ पहुंचे। जिंदल एयरपोर्ट पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। गांधी प्रतिमा पर पूजा अर्चना करने के बाद
पद यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए प्रदेश के सीनियर कांग्रेस नेता रायगढ़ में मौजूद है। शहर के हर चौक चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी से मिलने भारी तादाद में पिछले 3 घंटे से अधिक समय तक सड़कों किनारे मौजूद है। ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत कर रहे हैं। इससे पूरे रायपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ में गीत भी जारी किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते ही विवादों का दौर शुरू हो गया है। बेंगालपाली सभा स्थल के आसपास दीवारों पर लिखे नारों को लेकर समर्थक आपस में भिड़ गए। कई दीवारों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी नाम मिटाकर पूर्व मंत्री उमेश पटेल का नाम लिख दिया गया है। नाम लिखने को लेकर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। लोकसभा चुनाव के माहौल आपसी गुटबाजी पार्टी पर भारी पड़ सकती है।